दोस्तों कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। मुरादनगर में पुलिस का नशा के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार। डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने स्कूली बच्चों को किया जागरूक। मुरादनगर के ओमसन पब्लिक स्कूल में डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने स्कूली बच्चों के बीच पहुंचकर ऑपरेशन प्रहार तहत नशा से होने वाले नुकसान की जानकारी देते हुए कहा कि नशा एक बीमारी है, नशा से अपराध बढ़ता है। नशा का सेवन करने वाला मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, वह शारीरिक रूप से कमजोर हो जाता है। नशा के कारण घर और परिवार टूट जाते हैं। इस मौके पर डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी व थाना प्रभारी अंकित चौहान का स्कूल प्रबंधन अशोक गुप्ता व अनुराग गुप्ता ने पौधा व फूल देकर स्वागत किया। जब हम मार्गदर्शन करते हैं तो हम निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबकी तरफ से छोटा सा मेमोरी पत्रकार में दो पहलू होते हैं जिनको फिर से प्रचार ज्यादा कर सकते हैं इसी चीज का। उसमें एक तो बच्चे हैं, ये हमारे बड़े सशक्त माध्यम हो सकते हैं। दूसरे मीडिया पत्रकार, ये किसी अच्छी बुरी चीज को सबसे ज्यादा प्रसारित करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो इसीलिए टारगेट किया गया। पत्रकार की वजह से हम लोगों को होता रहता है, इन्फेक्शन होता रहता है, लेकिन हुआ कि आपको माध्यम बनाया जाए तो समाज में व्यापकता से इस चीज का प्रश्न हो सकता है। अब प्रतियोगिता का ऑपरेशन प्रहार क्या है? लगातार अभी जो नुक्कड़ नाटक हुआ है, जो हमारे वक्ताओं ने अभी आप लोगों को बताया, उसमें हम लोगों ने ऑपरेशन प्रहार में दो चीजें रखी हुई हैं। एक तो नशा के विरुद्ध और दूसरे एक अवैध असुरा, अवैध शस्त्र जो धारण करते हैं, रखते हैं, उसको। तो ये दो चीजें ऑपरेशन प्रहार में दो पहलू हैं। इन दोनों को लेकर हम लोग करते हैं, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज है जो समाज में व्यापकता से फैली हुई है और उसके तमाम नुकसान लोगों को लगातार दिखते हैं, उस पर लोगों का ज्यादा ध्यान रहता है। लेकिन जो अवैध नहीं लोग रखते हैं वो एक सुवारी, जिसको सुसेवारी करते हैं, उसके लिए लोग रखते हैं। और उससे तमाम ऐसे अपराध होते हैं जिससे आदमी का जीवन तत्काल खत्म हो जाता है। तो हम लोगों ने दोनों चीजों को क्यों लिया, ये भी एक प्रश्न है। नवंबर दिसंबर में हम लोग अपराध समीक्षा हम लोग करते हैं कि अपराध हमारे यहाँ कोई घटा या बढ़ा। तो जब उन्होंने समीक्षा किया तो जो हमारे संपत्ति संबंधी अपराध होते हैं, जैसे चोरी हुआ, लूट हुआ, छिनैती हुई, उस पर तो अप्रत्याशित गिरावट है। लेकिन जो शरीर संबंधी अपराध थे, इसमें उस तरह की गिरावट नहीं है जिस तरह हम लोग चाह रहे थे और जिस तरह हम लोग को प्रयास किया जा रहा था। उसके पीछे क्या कारण है? जब इसकी समीक्षा की गई तो उसके हम लोगों ने पाया कि जो नशा करते हैं लोग, नशा करने के बाद तमाम तरह के जो शारीरिक अपराध होते हैं या संपत्ति संबंधी अपराध भी उसी माध्यम से, वही एक कारण वही होता है बहुत बड़ा। लेकिन उसमें हम लोगों ने बहुत सारी और चीजें शामिल करके उसको तो कम कर दिया है। शरीर संबंधी अपराध क्योंकि तात्कालिक होता है, कभी कभी सोचे समझे रणनीति के तहत भी होता है, ज्यादातर तात्कालिक होता है। जैसे नुक्कड़ नाटक में बच्चों ने दो चीजें दिखाई। एक तो नशे से क्या दिखाया? एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट से हमारे समाज के, हमारे परिवार की और उस बच्चे की क्षति हुई। दूसरा क्या दिखाया कि पारिवारिक हिंसा। पारिवारिक हिंसा मीन्स एक पति पत्नी जो प्रेम से रह सकते थे, जो अपने बच्चे की अच्छी परवरिश कर सकते थे, समाज में अपनी भूमिका निभा सकते थे, या उनका बच्चा एक सुयोग्य बना करके अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके किसी पर प्रतिष्ठा पर पहुंचा सकते थे। लेकिन उनके विवाह के कारण बच्चा भी फ्रस्ट्रेट रहने लगा। बच्चे को जो पाना चाहिए था, जो क्षमता थी, जो उसकी योग्यता थी, वो उसमें सफल नहीं हो पाया। सही है? तो हमें इन पहलुओं को ध्यान रखते हुए, चाहे नशा हो, चाहे अवैध शस्त्र कोई रखता हो। अच्छा, इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो हम इसको रोकें, जो लोग इससे नशा करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, उनको हम प्रोत्साहित करें। नशा तो यही नहीं होता है। नशा शब्द यूज किया गया है तो व्यापकता में इसका अर्थ दिया जाता है कि
कोई जैसा मैंने कहा कि कोई गांजा पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई शराब पी रहा है, हम यही जानते हैं। नशा किसी चीज का हो सकता है। नशा तो आप लोग बच्चे हो तो आप लोगों को ज्यादा आइडिया होगा, कभी गेम खेलने का नशा हो गया होगा, हुआ था? बिल्कुल हुआ होगा, और शायद सबको हुआ होगा। कुछ लोग जल्दी सुधर रहे होंगे, कुछ लोगों को सुधरने में टाइम लगा होगा। ऐसा हुआ है ना? वो भी एक नशा है। आपके परिवार वालों ने समझाया होगा, आपको बताया होगा कि ये जो कर रहे हो इससे हमारी पढ़ाई का नुकसान होगा। उससे कोई शारीरिक क्षति आपकी नहीं होगी, लेकिन आप अगर सोचोगे तो मानसिक क्षति हुई आपकी जो क्षमता आपकी पढ़ाई में लगनी चाहिए थी, आपको अपने करियर बनाने में लगनी चाहिए थी, या आपके ज्ञानवर्धन में लगनी चाहिए थी, वो कहाँ लगी? गेम में लगी। गेम खेलना बुराई नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि गेम खेलना बुराई है, लेकिन उसके आपको एक सीमित समय रखना पड़ेगा। जब आपको लगता है कि पढ़ाई का हमारा कोटा पूरा हो गया या टाइम ज्यादा हो गया, हमें थोड़े से मस्तिष्क को रिलैक्स करना है। बिल्कुल करिए आप। खेलना शारीरिक रूप से भी अच्छा होता है, मानसिक रूप से भी अच्छा होता है। लेकिन जो मोबाइल गेम्स हैं ये आपको उलझाते हैं, आपको एक नशा पैदा करते हैं, फिर आप उसकी लत नहीं छोड़ पाते। कौन सा गेम बीच में था जो उससे बच्चे मरने तक लगे थे? क्या गेम था भाई? कौन सा गेम था? बच्चे आते होंगे, वो सारे गेम थे ना। बच्चे बताया है कि उसी चक्कर में सुसाइड करने डरा हो गए थे। वो घंटे बाद में घटना हुई थी किसी के साथ। तो ये नशा कोई हो सकता है, लेकिन हम पुलिस को कर रहे हैं उस नशा से नहीं जा रहे हैं। तो परिवार को देखना चाहिए, और खासकर हमारे जो शिक्षण संस्थान है वो भी इस पर से ध्यान देते ही होंगे और देना भी चाहिए। हमारा जो पहलू है हम आपराधिक दृष्टि को देखते हैं, तो उसमें हमारा नशा जो इन्होंने बताया, सभी लोगों ने यहाँ सारे वक्ता जो थे, चाहे आपके प्रबंधक साहब ने बताया हो, चाहे तुम ने बताया हो, चाहे अफसर ने बताया हो, उसको में टारगेट कर रहे हैं। जब कोई नशा करता है तो दिमाग हर तरीके से करता है। अपनी नशा करने के लिए उसको धन की जरूरत होती है, पैसे की जरूरत होती है, कहाँ से लाएगा? जैसा भी दिखाया वो नाटक अपने को पत्नी से करवा करेगा। पत्नी ने फीस जमा करने के लिए पैसे रखी है, घर में आटा चावल दाल बनाने के लिए पैसे रखी है, लेकिन नहीं, उसको आटा दाल चावल से कोई मतलब नहीं है, उसको बच्चे की फीस से कोई मतलब नहीं है। उसे तो नशा करना है, तो नशा करने के लिए उसको पैसे चाहिए, पत्नी नहीं देगी, उसका दिमाग होगा। तो वो इससे कई तरह के नुकसान है, जिसकी प्राथमिकता है बहुत टाइम क्योंकि ज्यादा हो जाना है। इसी के नजर आपको मौसम मिला तो हम गौर करेंगे। आप बच्चों में से कोई कुछ कहना चाहे, कोई इसमें इसकी क्वेरीज हो तो मैं जरूर लेना चाहूंगा उसको, उसके हिसाब से थोड़ा उसको आपको बता दूंगा। बच्चों में कोई क्वेश्चन कर सकता तो करें। तो हम ऐसे बता दें ऑपरेशन प्रहार आपको चले जाएंगे, आपको शायद चीजें समझ नहीं आएगी। जो अच्छा बच्चा होता है वह जब भी उसके मन में क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, उसके मन में प्रश्न होना चाहिए, तभी आप समझ पाओगे चीजों को। ऐसा क्यों? हमने इसलिए थोड़ा सा आपको बोलने की कोशिश की, हमने ऑपरेशन प्रहार को क्यों चलाया। लेकिन आपके मन में कोई अगर प्रश्न रहेगा, आप शायद इसको व्यापकता से गहराई से समझ पाओगे, और इसका अपने स्तर पे आप इसको थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार भी करता हो। प्रचार प्रसार से अपेक्षा है कि आपके रिश्ते में, आपके घर में, आपके परिवार में अगर कोई इस रास्ते पर जा रहा है तो उसको आपको टोकना चाहिए। बच्चों का टोकना, अभी आपके प्रबंधक कह रहे थे कि बच्चे इसमें ज्यादा व्यापक रूप से इसमें क्या नाम है सहयोग कर सकते हैं, कारण बच्चों को टोकना लोग बुरा लगता है। तो अगर आप अपने आपकी पत्नी माँ आपके पिताजी किसी पिताजी ऐसा करते हो, आपकी माँ कहेंगे शायद उनके ऊपर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप कहोगे तो उसका असर पड़ेगा। उनको लगेगा बच्चा मेरा टोक रहा है, इसका भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए आपको हम लोग लक्ष्य रख रहे हैं कि आप अगर हमारे सहयोग में आओगे, आप इसको शिद्दत से उठाओगे, इसकी व्यापकता और इसकी जो समझ है वो लोगों को ज्यादा जल्दी समझ में आएगी। एक संवेदनशीलता है ना इससे बच्चों की करने से कहा तो इसलिए रखा गया था कि हम वो चीजें इस पर बड़े युक्ता से, बड़े उस तरह की भावना, उत्तर भावना से इसको लगे, इस चीज को हम लोग रोक सकते। तो हम आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे कि जहां भी आपको लगे
नशा पर है जिनकी गलती नहीं है। एक तरफ है रवि जो नशे में लीन है और अपनी बाइक से तेज रफ्तार और बिना रूल्स के आ रहा है। दूसरी तरफ है अमित जो शांत और जिम्मेदार आदमी। अरे छोड़ो जीवन की टेंशन, मजे लो। और आज तो मैं हवाओं से बातें करूंगा। लोग कहते हैं शराब बुरी चीज है, शराब के बिना तो पीनी नहीं आती। ये स्पीड भी मेरी है, ये रोड भी मेरी है और ये बाइक भी मेरी है। आज तो मैं हवाओं से बातें करूंगा। बस 10 मिनट और फिर मैं अपनी बेटी को घर जाकर उठाऊंगा। आज तो मैंने उसके लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट भी ली है। बस 10 मिनट और आज मैं अपने घर जाकर अपनी बेटी को उठाऊंगा। और आज तो मैंने उसके लिए उसकी फेवरेट चॉकलेट भी ली है। हेलमेट चेक, आईडी चेक। घर जाकर अब ये रोड हमारे लिए बहुत हानिकारक है। मैं अपनी जान यहाँ नहीं लूंगा। ये और फिर वही हुआ जिस चीज का डर था। रवि की मदहोशी ने अमित का भी परिवार उजाड़ दिया। हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। सॉरी प्लीज नो मोर। तो देखा आप सभी ने, वही हुआ जिस चीज का डर था। रवि की मदहोशी ने अमित का भी परिवार उजाड़ दिया। आज मैं उस दिन ये शराब नहीं पीता तो मेरी वैसे एक निर्दोष की जान नहीं जाती और मैं एक गुनहगार हूँ। अपने आप को कभी माफ नहीं करता। तो अंत में पछताने से बेहतर है कि आप इस जहर को शुरुआत में ही समय रहते त्याग दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वैष्णवी मित्तल है। आज हम आप सभी के सामने सच्चाई का एक ऐसा आईना सामने लाने जा रहे हैं जो अक्सर घर की चार दीवारियों के पीछे छिप जाता है। नशा जो केवल शरीर पर ही असर नहीं करता परंतु पूरे परिवार पर पड़ता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि क्या होता है जब घर का मुखिया अपनी जिम्मेदारी छोड़कर नशे में ग्रस्त हो जाता है और अपनी पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करता है। पति घर आता है और बहस शुरू होती है। तुम आज फिर ड्रिंक करके आए हो? इसमें क्या नई बात है, मैं तो रोज ही पी के आता हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती है? इसमें शर्म की क्या बात है, मेरे लिए तो ये अमृत समान है। छी, तुम इस गंदी चीज को अमृत बताते हो? इसमें क्या बुराई है, इसे पीने में क्या दिक्कत है? तुम्हें ऐसे बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अपनी बकवास बंद करो और मुझे पैसे दो। मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? अब तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम अपने पति को हाथ लगाओगी? अब तुम इतनी बड़ी हो गई। यह वही परिवार है जो हंसी और खुशी से गूंजता था, लेकिन एक शराब की बोतल की वजह से इस घर की खुशी छीन ली गई है। आपने देखा कैसे पति ने नशे में धुत होकर अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। यह केवल शारीरिक चोट नहीं है बल्कि उस भरोसे की हत्या है जो एक पत्नी ने अपने जीवन साथी पर किया था। क्या होगा इस बच्ची का, इसके भविष्य का? ठीक है क्या? मासूम आंखें जो अपने पिता को आदर्श मानती थी आज अपनी माँ को रोता हुआ देख रही है। क्या प्रभाव पड़ेगा इस बच्ची पर? याद रखिए, नशे की आग न केवल बड़ों की सेहत बल्कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य भी नाश कर देती है। जहाँ होना चाहिए प्यार वहाँ आ जाता है गुस्सा। जहाँ होना चाहिए सम्मान वहाँ हो जाती है हिंसा। क्या यही हमारा समाज है जहाँ औरत जो अपने घर को स्वर्ग
अभी डर और दर्द के साथ अपना जीवन जीने के लिए मजबूर है। नशा मुक्ति